समुद्र के बीचों बीच तैनात कुछ सैनिकों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब एक दिन उन्हें कुछ बेहद अजीब दिखता है। एक जहाज जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि रडार पर उसका कोई निशान ही नहीं था। सिचुएशन इतनी अजीब थी कि टीम लीडर तुरंत अलर्ट हो गया। उसने कम्युनिकेशन ऑफिसर को उस जहाज से संपर्क करने का ऑर्डर दिया, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद उधर से कोई जवाब नहीं आया। टीम का एक सदस्य अंदाजा लगाता है कि शायद ये वही सप्लाई शिप हो सकती है जो उनकी जगह नई टीम भेजने आती है, लेकिन लीडर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने बिना देर किए अलार्म बजा दिया। बाकी सैनिक तुरंत अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। तोपें उस अनजान जहाज की तरफ घुमा दी गई। जहाज लगातार करीब आता जा रहा था और सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये लोग पिछले 2 साल से इस समुद्री चौकी पर फंसे हुए थे। हर वक्त तूफानों का खतरा, टूटी फूटी इमारत और ऊपर से रिएक्टर में लीकेज। रेडिएशन से बचने के लिए इन्हें हर हफ्ते दवाइयां लेनी पड़ती थी, लेकिन असली परेशानी कुछ और थी। 3 महीने से कोई सप्लाई नहीं आई थी। खाने के नाम पर सिर्फ सड़ी हुई मछलियां बची थी। ऐसे में ये जहाज उनके लिए आखिरी उम्मीद था। लीडर ने फैसला लिया, एक सैनिक को अकेले उस जहाज की जांच करने भेजा जाएगा। वो अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। टीम में सिर्फ 4 लोग थे। एक कम्युनिकेशन संभालता, एक हथियार और बाकी काम उसी के हिस्से आते थे। धीरे धीरे वो जहाज के करीब पहुंचता है और जैसे जैसे दूरी कम होती है, माहौल और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। जहाज बाहर से टूटा फूटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अभी भी पूरी तरह बैलेंस में चल रहा था। वो चारों तरफ देखता है, कोई इंसान नहीं, ना डेक पर ना केबिन में। आखिरकार वो हिम्मत करके अंदर जाता है और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। चाय के कप पर जाले लगे हुए थे, मतलब ये जहाज काफी समय से खाली पड़ा था, लेकिन अंदर 4 सेट यूनिफॉर्म करीने से रखे हुए थे। यानी ये सच में उन्हीं की टीम को रिप्लेस करने आया जहाज था। फिर सवाल ये था, सारे लोग कहाँ गए? खैर, खाने पीने का सामान भरपूर था और भूख से बेहाल वो बिना सोचे समझे खाने लगता है। उधर चौकी पर काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर लीडर को लगता है कि शायद वो मारा गया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जहाज को नष्ट करना, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से तोप काम नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे इस्तेमाल करना पड़ता है उनका सबसे खतरनाक हथियार, न्यूक्लियर सिस्टम, जिसे एक्टिवेट करने के लिए 2 अलग अलग चाबियों की जरूरत थी। कम्युनिकेशन ऑफिसर इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन ऑर्डर के आगे झुकना पड़ा। जैसे ही लॉन्च कोड मिलने वाले होते हैं, उसी वक्त जहाज से आवाज आती है, सब कुछ क्लियर है, कोई खतरा नहीं।